हेलो दोस्तों, आज से हम अपने चैनल पर स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 5 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो कहानी की शुरुआत में एक नैरेटिंग वॉइस हमें बताती कि एक तरफ ईस्ट में इमॉर्टल वर्ल्ड है तो साउथ में मैजिकल वर्ल्ड है और वहीं नॉर्थ वेस्ट में डीमन वर्ल्ड राज कर रहा है। लेकिन इन सब के अलावा नॉर्थ ईस्ट में एक स्पेशल फोर्स भी है और इन सभी फोर्स के बीच में कहीं फंसा हुआ है हमारा हीरो एलेक्स। अब हम एक प्लेनेट पर एक बंदे को घायल देखते हैं जिसका नाम ल्यूक था, जो कि अपने सामने खड़े ल्यू फैमिली से फाइट कर रहा था। हालांकि ल्यूक भी ल्यू फैमिली से ही था और तभी ल्यूक ल्यू फैमिली को खत्म करने के लिए ब्लड डीमन डॉज्ड ओपनिंग टेक्निक का यूज करके अपने सामने खड़े ल्यू फैमिली के एल्डर ल्यूमिंग हैंड पे अटैक कर देता है। मगर उसी वक्त वहां पर ल्यूमिंग का ग्रैंडसन अपने बंदों के साथ में आ जाता है और अपने ग्रैंडपा के कहने पर वो अपने बंदों के साथ मिलकर ल्यूक के ऊपर अटैक कर देता है। और हैनमिंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ल्यू फैमिली से पंगा लेने की। और वो लगातार ल्यूक के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन ल्यूक बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। मगर उसके बाद भी वो उनसे फाइट कर रहा था और तभी ल्यूक अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके एल्डर पे भी अटैक करता है। मगर एल्डर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और साथ ही कहता है आज मैं ल्यू फैमिली की सारी गंदगी को खत्म कर दूंगा। और उसके बाद वो एल्डर ल्यूक पे अपनी स्वॉर्ड से स्लैश अटैक करता है, जिससे ल्यूक और बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और उसके बाद ल्यूक अपनी आखिरी एनर्जी तक को यूज करके फ्लेम ऑफ द एंड टेक्निक का यूज करता है और हम देखते हैं कि ल्यूक हवा में उड़ने लगता है और वो बोलता है अगर आज मैं मर भी गया तो उसके बाद भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ एक बंदा अपने स्पिरिचुअल हैंड से ल्यूक के ऊपर हमला कर देता है, उसके अटैक के साथ उसके डेंटियन तक को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर ल्यूक ने अपनी आखिरी सांस तक की एनर्जी लगा दी थी, इसलिए अब उसके अंदर थोड़ी सी भी जान नहीं बची थी और वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर हमारे हीरो एलेक्स की, जो कि तेजी से आके ल्यूक को पकड़ लेता है। मगर ल्यूक अब मरने वाला था और उससे पहले ल्यूक एलेक्स जो कि उसका मास्टर था उससे बोलता है ल्यू हैन मिंग ने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जेड स्वॉर्ड सेक्ट के साथ हाथ मिला लिया है। मगर एलेक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस अपने डिसिपल की पड़ी थी क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। और उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम एमिली था। वो ल्यूक को ऐसी हालत में देखकर रोने लगती है और उससे बोलती है तुम प्लीज मुझे मत डराओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मगर ल्यूक उसे सॉरी बोलता है और उसी वक्त ल्यूक अपना दम तोड़ देता है। अब ये देखकर एमिली और एलेक्स को बहुत ज्यादा दुख होता है। जैसा कि आपने लास्ट सीजन्स में देखा होगा, एलेक्स का जो भी खास होता है अक्सर एलेक्स उसे खो देता है। मतलब कि ल्यूक कहीं ना कहीं एलेक्स का बहुत ही खास था। अब वहाँ ल्यूमिंग जो कि ल्यू फैमिली का एल्डर होता है वो एलेक्स से बोलता है आखिरकार तुम मेरे सामने आ गए और मेरे जाल में फंस गए। इस लड़के ने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की मगर ये बेकार निकला और ये मुझे फंसाना चाहता था, लेकिन देखो मैंने इसका क्या हाल कर दिया। अब ऐसा बोलते हुए एल्डर हंसने लगता है, जिसपे एलेक्स उसे गुस्से भरी नजरों से देखता है। मगर एलेक्स को अपने दोस्त ल्यूक के मरने का बहुत ज्यादा दुख था और एलेक्स के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब एलेक्स ल्यूक से बोलता है तुम हमेशा मुझसे कहते थे मगर अफसोस मैं तुम्हें सीक्रेट टेक्निक ऑफ डायनामिक पाथ नहीं सिखा पाया। अब एलेक्स इतना बोलता है कि वहाँ का मौसम बदलने लगता है, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि अब वहाँ कुछ तो बड़ा होने वाला है। और एलेक्स ल्यूक से बोलता है तुम हमेशा मुझसे कहते थे ना कि तुम्हें हेवनली ब्रेकिंग स्वॉर्ड टेक्निक सिखाऊं, मगर कोई बात नहीं दोस्त, मैं आज तुम्हें वो टेक्निक जरूर सिखाऊंगा। अब हम एलेक्स के आसपास एक स्ट्रेंज फायर को देखते हैं, मतलब कि एलेक्स अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और एलेक्स हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर सामने खड़े ल्यू फैमिली का एल्डर और ग्रैंडसन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। और एलेक्स हेवनली ब्रेकिंग स्वॉर्ड टेक्निक के फर्स्ट पंप को यूज करके अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है, जिसे स्टैम्पिंग रेनबो कहते हैं। और उसके साथ एलेक्स अपना पहला वार हैनमिंग पे करता है, जिसकी एनर्जी उसके सीने को चीरते हुए उसके आर पार चली जाती है और पलक झपकते ही हैनमिंग मर जाता है। अब यह देखकर वो एल्डर भागते हुए अपने ग्रैंडसन के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि एलेक्स का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि अब उसकी जान नहीं बची थी। अब उसके बाद एलेक्स हेवनली ब्रेकिंग टेक्निक के सेकंड फॉर्म को यूज करते हुए ब्रेकिंग द रिवर से एल्डर पे भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और उसके सीने को भी चीर देता है और एक ही झटके में ल्यू फैमिली का नामो निशान मिटा देता है। अब दोस्तों ये कहानी थी क्या, ल्यू फैमिली ने ल्यूक को क्यों मारा और फिर एलेक्स ने उन्हें क्यों मारा, ये पूरी स्टोरी समझने के लिए बस आपको आगे के पार्ट्स देखने होंगे, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए क्योंकि मैं आज इस सीरीज के 4 पार्ट्स अपलोड करने वाला हूँ।
हूँ। अब कहानी कुछ वक्त पीछे चली जाती है जहाँ हम एक प्लेनेट मैपल मून स्टार को देखते हैं और जहाँ कुछ खास थी क्योंकि वहाँ पैदा होने वाले बच्चे भी एक अलग तरीके की एनर्जी लेकर पैदा होते थे और उसी स्टार पे एलेक्स था जो कि बच्चों को देखकर सरप्राइज था क्योंकि ऑलरेडी वो बच्चे इतने छोटे होके भी गोल्डन डेल लेवल पर थे। तो एलेक्स के बगल में बैठी जेसी उसे बताती है कि मास्टर अभी आप इस प्लेनेट पर नए हैं और यहाँ पैदा होने वाले बच्चे इनिटेड रियल में पैदा होते हैं जिससे कि वो थोड़े से ही कल्टीवेशन से इमॉर्टल बन सकते हैं। अब वहाँ के बच्चे अपनी पावर से स्टैचू को हवा में उछाल रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन तभी एक और बच्चा उड़ते हुए उस पहले वाले बच्चे के करीब से गुजरता है और वो लड़का डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उन स्टैचू पर से अपना कंट्रोल खो देता है। अब स्टैचू आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा एक बंदे की ओर जाने लगता है तो बंदा स्टैचू पर अटैक करके खुद को बचा लेता है, लेकिन उसके अटैक से अब वो स्टैचू सामने बैठी एक लड़की को लगने वाला था, लेकिन तभी ल्यूक जंप करके किसी तरह से अपनी पावर से स्टैचू को रोक लेता है और वो स्टैचू उस लड़की के बहुत करीब जाकर रुकता है और फिर वो लड़की उस स्टैचू को सही जगह पर रख देती है। वहीं ल्यूक की स्ट्रेंथ को देखकर एलेक्स के बगल में बैठी जेसिका कहती है कि इस बंदे की नीयत तो अच्छी है तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है, ये सिर्फ गोल्डन डैन स्टेज पर ही है, मुझे लगता है कि ये सुस्त दिमाग से कल्टीवेशन करता है। लेकिन एलेक्स को ऐसा नहीं लगता और तभी वहाँ एक लेडी आती है जो उस छोटे लड़के की माँ होती है। अब वो मार्केट में सभी से माफी मांगती है अपने बच्चे की गलती पर। इधर ल्यूक भी वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। अब एलेक्स ल्यूक को देख ही रहा होता है और तभी वहाँ पर एक यंग मास्टर की एंट्री होती है जिसका नाम हैनमिंग था जो कि अपने गार्ड्स के साथ में मार्केट में आ रहा था और उसे देखकर वो लेडी जल्दी से अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है और वहाँ दुकानदार डर कर जल्दी से हैनमिंग के पास आकर उसे पैसे देने लगते हैं। दरअसल हैनमिंग उन दुकानदारों से हफ्ता वसूली करता था। अब हैनमिंग के गार्ड्स उन लोगों से पैसे ले लेते हैं और तभी हैनमिंग की नजर एक सुंदर कन्या पर पड़ती है जिसे देखकर हैनमिंग की राल टपकने लगती है और ये लड़की एमिली होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और वो एक लड़की के साथ में एक दुकान से हेयर क्लिप खरीद रही थी। अब हैनमिंग एमिली के पास जाकर उससे कहता है तुम काफी फ्रेश और सीधी लड़की लगती हो, तो ये हेयर क्लिप तुम्हारे लायक नहीं है, तुम क्यों नहीं मेरे घर आती, मेरे पास हेयर क्लिप है जो ज्वेलरी से बनी है जिसे फेमस क्राफ्टमैन ने बनाया है, तुम क्यों ना उसे ट्राई करो, अब सोच क्या रही हो, चलो मेरे साथ। अब हैनमिंग एमिली को छेड़ रहा था लेकिन एमिली हैनमिंग को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हैनमिंग एमिली का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। वहीं पीछे बैठा ल्यूक ये सब देख रहा था। अब हैनमिंग एमिली से कहता है ठीक है भले तुम ज्वेलरी देखने ना चलो लेकिन कम से कम मेरे साथ एक कप टी तो मेरे घर चल के पी ही सकती हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एमिली हैनमिंग को तमीज से पेश आने को कहती है। यहाँ ल्यूक को हैनमिंग की हरकतें देखकर गुस्सा आ रहा था लेकिन हैनमिंग तो बिगड़ा हुआ शहजादा टाइप बंदा था तो वो अपने गार्ड को इशारा करता है तो उसके गार्ड एमिली की ओर बढ़ने लगते हैं। एमिली के साथ की लड़की एमिली को कवर करने लगती है लेकिन अब ल्यूक को ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और वो गुस्से में आकर हैनमिंग की ओर जाने लगता है और एलेक्स भी ये देख रहा था। ल्यूक एमिली के आगे आकर खड़ा हो जाता है उसे प्रोटेक्ट करते हुए और हैनमिंग को रोकता है। ल्यूक हैनमिंग से कहता है ब्रदर हैनमिंग एक ही फैमिली के होने के खातिर प्लीज इस लड़की को परेशान मत करो, लेकिन हैनमिंग ल्यूक पर हंसने लगता है और ल्यूक का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम एक लूजर हो जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन टैलेंट नहीं है और तुम्हें बस ल्यू फैमिली का नाम मिला है। अब हैनमिंग ल्यूक को धक्का मारकर एमिली की ओर बढ़ता है लेकिन ल्यूक फिर से एमिली को बचाने के लिए हैनमिंग के सामने आ जाता है और हैनमिंग को रोकने लगता है लेकिन हैनमिंग को गुस्सा आ जाती है और वो अपनी पावर्स का यूज करके हैनमिंग को बुरी तरह से पीटने लगता है और ल्यूक को जबरदस्त किक मारकर पीछे गिरा देता है। अब इससे एमिली को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो अपनी पावर्स का यूज करने चलती है और हैनमिंग पर अटैक करने वाली थी लेकिन एमिली के साथ आई हुई लड़की उसे रोक देती है और वहां से चलने को कहती है लेकिन एमिली ल्यूक की मदद करना चाहती थी पर वो लड़की उससे बोलती है हम यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे ओल्ड मास्टर ने हमें मना किया है। अब वो लड़की एमिली को लेकर वहां से चली जाती है और इधर ल्यूक इंजर्ड जमीन पर पड़ा होता है तो हैनमिंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लेक्चर देने की, सब देखो आज मैं कैसे तुम्हें सबक सिखाता हूँ। लेकिन तभी एलेक्स बहुत ही आसानी से हैनमिंग के गार्ड को टी कप से हमला करके उन्हें इंजर्ड कर देता है और नीचे गिरा देता है। अब ये देखकर हैनमिंग बहुत ज्यादा डर जाता है। अब एलेक्स हैनमिंग की ओर आने लगता है लेकिन हैनमिंग की हवा निकल चुकी थी। अब हैनमिंग डर के एलेक्स पर अटैक करता है लेकिन अपने सामने एलेक्स एक शील्ड ले आता है और उसे कुछ भी नहीं होता और जैसी हैनमिंग पर हमला करके उसे इंजर्ड करके गिरा देती है और इसी के साथ में ये पहला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो पहले तो एक लाइक कर दीजिए और उसके बाद इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट में थोड़ी देर में अपलोड करने वाला हूँ।